हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर सेकंड करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड लेक्चर। इसमें हम लोग टी रेशियो इसे बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रिलेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा बेटा एक्सपेंड करते हैं। तो ट्रिग्नो प्लस मेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नो प्लस मेट्री, ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब ट्रायंगल को मेजर करना, अपने आप में क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक। जैसे सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। और ये जो बेस बोलते हैं, थीटा जिस एंगल पे बैठा होता है, थीटा जिस एंगल पे बैठा होता है उसे बेस कहा जाता है। बेस, या इसे बोलते हैं एडजेसेंट बोलते हैं। और ये हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। तो वाई स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों स्टडी करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो बेटा बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजरमेंट करना है। तो ऐसा थोड़े कि हम जो है फीता वगैरह के लेके जाएं उसको मेजर करें। क्या करना है, जो भी जो है माउंट एवरेस्ट की, या बहुत कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत टॉलेस्ट होते हैं, तो उसको उसकी हाइट को मेजर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उसका जो ट्रीज का जो शैडो बनता है उसकी हम लोग लेंथ नाप लेते हैं, आसानी से मेजरमेंट हो जाता है। जैसे ये इसकी हाइट अगर नापना है तो सीधी सी बात है, इसका जो यहाँ पे शैडो बनेगा, इसका जो भी शैडो बनेगा, शैडो, इसकी पूरी लेंथ नाप लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये साइड अगर हमें मालूम रहे, हाइट मेजरमेंट करना है, तो इसकी जो शैडो बनेगी इसको तो नाप ही सकते हैं आराम से। इसकी जो शैडो बनेगी इसकी तो दौड़ान हम नाप ही सकते हैं। ठीक है, लेंथ तो नाप ही सकते हैं। और ये हाइट मालूम, ये वाला साइड मालूम रहेगा, दो साइड मालूम रहेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जो अप्लाई करके माउंट एवरेस्ट की हाइट निकाल सकते हैं ये आसानी से। इसलिए हम लोग स्टडी करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हाइट वगैरह का मेजर किया जाए, हाइट मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज जो है मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड रिलेशन। इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको जानना बहुत जरूरी है, फटाफट लिख लीजिए। चलिए क्या है, फटाफट लिख लीजिए। मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहां पे एक एंगल बन रहा है थीटा। थीटा जिस एंगल पे बैठा हुआ है, थीटा जिस एंगल पे बैठा होता है उसे बोला जाता है एडजेसेंट साइड बोला जाता है। थीटा देखिए बेटा ये थीटा है, थीटा जिस पे बैठा हुआ है उसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड, या क्या बोलते हैं? बेस। इसे तो आप अच्छी तरीका जानते हो, बेस या एडजेसेंट बोलते हैं। उसके बाद इसको ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे जानते हैं? थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, थीटा के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। थीटा के जो अपोजिट वाला साइड होगा उसे क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर।
एक बार फिर से, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है थीटा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने ये है अपोजिट साइड, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब इसी से हम लोग जो है 6 रेशियो बनाएंगे। कितने रेशियो बनाएंगे? 6 रेशियो बनेंगे। चलिए, इससे 6 रेशियो बनेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसके लिए आप एक शॉर्टकट याद कर लो, मैं बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे हो जाएगा हर 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 भूले, इसको लिख लीजिए। हर हर भूला, ये है, ये शॉर्टकट है। या ऐसे भी लिख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और इसका नीचे वाला याद नहीं आ रहा बेटा, ऐसा करो, रहने दो, एक ही याद कर लो, एक ही शॉर्टकट बहुत है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूला, ठीक है, जाने दो इसको, एक ही करो। बनाने तो कुछ भी बना सकते हो, शॉर्टकट है, कुछ भी आपको जो भी सूटेबल लगे उसको आप बना लीजिए, ठीक है। ये शॉर्टकट है याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूला, ठीक है। मतलब ये साइन का है रेशियो, ये कॉस का है, ये टैन का है, आपको 3 ही याद करना है, उसके बाद 3 का रेसिप्रोकल याद कर लीजिए, ठीक है। तो पहला है साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा, टैन ऑफ एंगल थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये देखिए, साइन थीटा पंडित से तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, बद्री से हो जाएगा बेस, प्रसाद, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है, ये याद रखना। मैंने इसको डिकोड कर दिया, ये है बेटा, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित से पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हर का मतलब हाइपोटेनस, बद्री मतलब बेस, ये है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, क्या करना,
पी से परपेंडिकुलर हो जाएगा एच से हाइपोटेनस, पी से परपेंडिकुलर एच से हाइपोटेनस, बी से बेस एच से हाइपोटेनस, पी से परपेंडिकुलर बी से क्या हो जाएगा बेस। इसका बनाओ साइन ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इसी का जस्ट रेसिप्रोकल बना दो एक बार फिर से। ये मैंने जो लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, ये 3 एंगल का है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप एक बार इसको याद करोगे फिर इसको याद करोगे, 2 बार हो जाएगा। तो इसी में अच्छा है कि एक बार इसको ही याद कर लिया जाए। बात समझ नहीं आ रही, आपके दिमाग में 2 चीज चलने लगे, एक बार फिर इसको चलाओगे फिर इसको चलाओगे, तो ऐसे में अच्छा है कि इसको ही डायरेक्ट याद कर लिया जाए, सीधा याद कर लो। साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। ऐसे याद करो और कोई रास्ता नहीं है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी का बना दो और चलिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, कॉसेक। ये कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, देखिए कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है टैन का। अटेंशन प्लीज, कॉट जो होता है रेसिप्रोकल किसका होता है टैन का, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बोलो कॉस का, और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। याद रहेगा बेटा, एक बार फिर से आई रिपीट, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, कॉस और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, और कॉट थीटा किसका है टैन का। बस इसका रिवर्स कर दो, बस इनवर्स। बताओ कॉट थीटा, देखो टैन थीटा में क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, लेकिन आपको याद करना केवल 3 ही, ये 3 याद कर लो, ये 3 याद कर लो। ठीक है, 3 याद करो, उसका इनवर्स कर दो। इसको दिमाग में बैठा लो सब बच्चे को, बार बार इसको कम से कम 10 बार 20 बार लिख डालो, लिख के, और कोई रास्ता नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद करो, जितनी बार याद करोगे उतनी बार आपके लिए आसान होगा, सीधा वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दो। काट किसका उल्टा होता है टैन का, तो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस, हाँ सेक थीटा देखिए बेस अपॉन, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। कॉसेक किसका होता है
साइन का होता है हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा साइन कॉस टैन कॉट सेक, और क्या हो जाएगा कॉस सेक। चलिए यहां तक क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? इज दिस पार्ट वेरी मच क्लियर? चैट बॉक्स में यस या नो जरूर लिखिएगा। क्या यहां तक आपको समझ आया? चैट बॉक्स में आप लोग जो है यस या नो जवाब नहीं देते बच्चों। एक ही लड़का बार बार कमेंट करता है, उसका नाम परमानंद है। परमानंद नाम का आईडी बनाया है वो, वही बच्चा जो है कमेंट करता है। अरे परमानंद बोल रहा था कि 10 ही लेक्चर है, 10 लेक्चर नहीं, जितना हो सके वो, जितना आएगा, जितना पॉसिबल रहेगा उतना मैं करूंगा। ये तो मैंने एक गेस करके बताया था 10 लेक्चर होता हो गया। कुछ एक्स्ट्रा भी बताएंगे आपको, ठीक है। अब आपका यहाँ से शुरू हो गया, आपके सारे बुक्स में सारी चीजें मैच करेंगी, बता दे रहा हूँ। कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा पॉइंट था, लेकिन जरूरी था इसीलिए पढ़ाया, नहीं तो उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं था। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, उसको भी जानना जरूरी है। एक चीज याद रखना बेटा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, नोट करके लिख लो। थीटा के सामने वाला साइड, अपनी भाषा में लिख लो, मातृभाषा में, थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। ओह अरे गलती हो गया बच्चों, थीटा के सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैंने गलत लिख दिया, मेरा दिमाग कहीं दूसरी जगह चल रहा था। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। अच्छा ये भी है। एक चीज और है, 90 डिग्री, जहां भी आपको 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री को देखना, और 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड वो ऑलवेज 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 क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये भी लिख लो याद, ठीक है, जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो 90 डिग्री के सामने वाला साइड डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस, नाइन्टी डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। अच्छा मैं थोड़ा सा अब क्वेश्चन को ट्विस्ट करता हूं, थोड़ा सा घुमाता हूं। अगर मैं थीटा यहाँ यहाँ पे ना बना करके यहाँ पे बनाऊं तो क्या कोई आपत्ति है क्या? किसी को कोई डाउट रहेगा क्या? अगर मैं थीटा यहाँ ना बनाऊं, यहाँ बना दूं, तब उसके लिए क्या? अगर मैं, मेरे प्यारे बच्चों, थीटा ध्यान से देखते रहना, अगर मैं थीटा यहाँ बना देता हूँ, ध्यान से देखना, अब बताओ थीटा यहाँ पे बन गया, अब यहाँ पे एंगल मैंने थीटा यहाँ पे कर दिया, बताइए सभी बच्चे, थीटा यहाँ पे हो गया, अटेंशन प्लीज, थीटा यहाँ पे, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाला साइड, तो ये सामने पड़ता है, ये वाला सामने मतलब अपोजिट साइड, थीटा के सामने वाला साइड, ये अपोजिट साइड जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सर आपने तो ये बताया था कि ये वाला बेस होता है, अरे वो एंगल पे देखा जाता है हमेशा, एंगल देखा करो, एंगल जहां बनेगा, एंगल जहां बनेगा उसके सामने वाला जो साइड होता है वो ऑलवेज हमेशा क्या होता है,
परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है। अच्छा ये परपेंडिकुलर तो ये क्या होगा बोलो, हाइपोटेनस। कैसे जाना, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। सब चीज जानते रहो, कम से कम आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर आप बेस हाइपोटेनस अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत होगा, तब आप रेशियो नहीं बना पाओगे। हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो गया बोलो, बेस बन जाएगा। तो एंगल चेंज कर देंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, आराम से कर लोगे, नहीं कर लोगे, किसी को डाउट तो नहीं रहेगा किसी को, ठीक है। चलिए अगला, देखिए सपोज दैट एक ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। अगर दो साइड आपको गिवन है, मान लीजिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया गया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है, बेस निकालना हो, बेस को डिटरमाइन करना हो, तो आपको एक थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, यानी पीजीटी लगा दो, ठीक है। तो बाई पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम आसानी से, ध्यान दीजिए आप, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया रहेगा, अब बेस निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बोलो, बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अरे हो जाता है मिस्टेक कभी कभी बोलने में, तुम लोग कम से कम इसी बहाने तुम लोग हंस लेते हो, और मेरे को क्या चाहिए, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको यूज तब किया जाएगा जब ट्रेंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा, दो साइड दिया रहे, तीसरी साइड निकालना हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आसानी से हम निकाल सकते हैं वो साइड। अगर आप डायरेक्ट हिट करना चाहते हो, अगर आप बेटा शांत रहिए, अगर आप डायरेक्ट हिट करना चाहते हो उसके लिए आप ट्रिपलेट्स याद कर लो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जैसे मान लो बहुत सारे जो क्विजेस अगर आ जाएं तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग ट्रिपलेट्स को याद कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे, सबसे फेमस एक ट्रिपलेट्स है 3 4 5, 3 4 5, और बताइए सब लोग, और बताइए, एक और है, देखिए ध्यान दीजिए, एक हो सकता है 5 12, कितना होता है बोलो 13, ये भी बहुत फेमस है, 5 12 13, और है कोई बताओ, भूल गए बच्चों, क्लास 9 में मैंने ट्रिपलेट्स बहुत बताया था। ट्रिपलेट्स याद करने से ये तुम्हारा फायदा होगा कि सबसे बड़ी चीज है कि टाइम आपका क्या होगा, बचेगा। सो मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा जो बच्चे क्लास 9 में मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रिपलेट्स जाके कॉपी खोल लेना, और वो ट्रिपलेट्स को तुम अपने ट्रिग्नोमेट्री में वाले कॉपी में ऐड कर लेना। ट्रिपलेट्स याद करोगे तो ये फायदा होगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे ये मान लो ये दिया है 3, ये 4 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, तुम्हें ये वाली साइड निकालना हो तो सीधा आप जान जाओगे, अरे ये 3 है ये 4 है, तो ऑलवेज हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा।
ये 3 है, ये 4 है, तो क्या आएगा 5 है, क्योंकि ट्रिपलेट्स हमने याद किया है 3 4 5। सीरीज जिनको याद रहेगा वो खटाखट आंसर दे देगा, नहीं तो क्या करेगा वो, इधर देखिए, नहीं तो वो सीधा वही पूरी कहानी चलाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर देख लीजिए वो कैसे करेगा, बेसिक से। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस AC है, AC का स्क्वायर, बेस क्या है BC, परपेंडिकुलर कितना है 3, परपेंडिकुलर AB है, AB। ध्यान से देखते रहना, पीछे वाले बच्चे आवाज आ रही है। AC निकालना है, AC निकालना है, AC हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब बताओ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। AC का स्क्वायर 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा √25, इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो वही आया ना 5 आया, ये 5 आया 5। तो ऐसे में अच्छा है कि आप क्या करो ट्रिपलेट्स याद कर लो, 3 4 कम से कम 8 से 10 ट्रिपलेट्स हैं, उसको मैं कल लिखा दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कुछ मैं 5 12 13 हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। ये हो जाएगा 6 और 8 हो जाएगा और 10, ये भी हो जाएगा 6 8 10, 6 8 10। और बताइए हाँ 7 24 25 भी हो जाता है क्या, 7 24 25 एक बन जाता है, 7 24 25 देख लेना, 7 24 25 7 24 25 ये इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, 7 24 25। और देख लेते हैं सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। 7 24 25 सेटिस्फाई होना चाहिए, देखिए हो पा रहा है। क्या कहता है PGT पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनस सबसे क्या होती है बड़ी साइड होती है, ये रखना, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, याद रखना। इसको लिख लेना कहीं पे, न लिखो तो लिख लेना, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ये, इसको भूलना मत, मैंने बताया नहीं। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, जो कि सबसे बड़ी वाली साइड होती है। तो इसमें सबसे पहले 25 का स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ठीक है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर। चलिए बताइए 25 का स्क्वायर सबको मालूम है क्या होता है 625, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 स्क्वायर 576। अब देख लो 625 49 और 576 में जो है 49 जोड़ोगे तो कितना आएगा 625, देखो बराबर तो आ गया। इसका मतलब ये ट्रिपलेट्स वैलिड है, ये ट्रिपलेट्स वैलिड है। 7 24 25 3 4 5 5 12 13, ये बहुत फेमस है, ये रेशियो बहुत फेमस है। अभी मैं आपको 5 लिखा दिया हूं, जो है जगह छोड़े रहना सब लोग, और जो है कल फेमस लिखा देंगे। ये नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी कहानी चलाना पड़ेगा। सर हम तो बोर्ड की परीक्षा देंगे तो हमको तो पूरी कहानी चलाना पड़ेगा, ऐसे हमें पूरा लिखना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं लिखोगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा, सही बात है। इसलिए ये केवल आप तभी अप्लाई करना जिसे क्विज वगैरह आ गया, जैसे 8 से 10 क्वेश्चन क्विज आते हैं, तो क्विज में ये चीजें तुम अप्लाई कर सकते हो, ट्रिपलेट्स का यूज कर सकते हो। ट्रिपलेट्स जिस बच्चों को याद है टका टक आंसर देता चला जाएगा, ठीक है। हाँ खटाखट ठीक है, मतलब 3 4 दे देगा, 3 दे दिया 4 दे दिया, तीसरा वाला साइड पूछ लेगा 5 हो जाएगा। अब देखो ये देखो, जैसे ये बताओ, ये मान लो 5 हो गया, सभी बच्चे बताना ये 5 है, और इसमें एक दे दिया 12, ये 5 है, ये कितना है 12 है, ये 5 है ये 12 है, तो बताओ हाइपोटेनस कितना आएगा 13 हो जाएगा। हमने सीरीज याद किया है 5 12 13, तो सीरीज एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 3 4 5 ट्रिपलेट्स याद रखना, 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25, ऐसे बहुत सारे सीरीज है बेटा, कम से कम 10 से 15 सीरीज है, मैं आपको लिखा दूंगा अभी, ठीक है टाइम नहीं है। चलिए मैंने आपको बता दिया, नहीं तो आपको पूरी से कहानी चलाना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि आप कहानी भी चलाइए, दोनों चीज सीखते रहिए। ये वाला आप जब बोर्ड परीक्षा रहेगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा,
पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ेगा पूरा जो आपने थ्योरम, जो भी थ्योरम अप्लाई करोगे उसको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर क्विज आएंगे तो दूसरा मेथड लगाना, शॉर्टकट ये है ट्रिपलेट्स। हर तरीका, हर पैतरा जानते रहो, ठीक है। एक कोच आपको हर तरीका, हर एक पैतरा आपको सिखाता है, तभी आप जो है जंग जीत सकते हो, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका कोच कैसा है। अगर आपने सही कोच डिसाइड किया है तो जाहिर सी बात है वो जंग जीती जा सकती है, ठीक है। अब आजकल जो है बच्चे को मैं बता देना चाहता हूँ, मॉडर्न टीचर से पढ़ें। अभी 3 चीज़ें हैं, बात जान लो। न्यू, मॉडर्न, और एडवांस, ठीक है। न्यू से बात नहीं चलने वाली है, मॉडर्न से भी बात नहीं चलने वाली। अब किससे चलने वाली बात है? एडवांस। आज के युग में अमूमन वही बच्चा सक्सेस है जो एडवांस लेवल में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। और एडवांस तक आने के लिए आपको पहले बेसिक का सहारा लेना पड़ेगा। ये बेसिक मैथ, कुछ सीक्वेंस होती हैं, ऐसा नहीं कि जो है पहली सीढ़ी चढ़े उसके बाद 10 सीढ़ी लॉन्ग जंप कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले बेसिक पढ़ो। बेसिक जब आपको बेसिक कमांड हो जाए, बेसिक आपको अच्छे से आने लगे, यहाँ यार मेरे को बेसिक आने लगा है, अब मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, तो आप सीधा जो है एडवांस वाले टीचर को पकड़िए, जो आपको नए नए तरीके सिखाता हो, नए नए पैतरा सिखाता हो, कि ठीक है कि हाँ उसी क्वेश्चन को 2 ही लाइन में आपको सॉल्व करना सिखा दें। एक क्वेश्चन को आपको पूरा बोर्ड भरना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करूंगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक, वहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे इतिहास भूगोल लिखते हो, पूरा यहाँ से लेके हिस्ट्री वगैरह। और वही क्वेश्चंस को आप, बहुत सारे टीचर जो है 2 ही लाइन में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, टीचर पे आपको कैसे सिखाया है, ये चीज़ होती है। इसलिए कोच सही डिसाइड करो आप, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल बेटा लिखा देंगे सीरीज, और लेकिन याद कर लेना, ये जो है सब लोग अपने स्टडी रूम में चिपका लेना, याद भी कर लेना सब लोग। थोड़ा वीडियो रोक दे तो। रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन आपको बताया था। रेसिप्रोकल वाला साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक ऑफ एंगल थीटा 1/sin थीटा। याद रखना बेटा, इन्वर्स कर दो, यानी कॉस, ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। सेक किसका इन्वर्स होता है? कॉस का। तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। सब लिखती जाइए फटाफट। कॉस थीटा हो गया। से टैन किसका उल्टा होता है? कॉट, 1/cot थीटा। ये याद रहेगा ना बेटा?
कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन। सेक किसका उल्टा? कॉस। टेन किसका उल्टा? कॉट। इनवर्स कर देना बस। एक और होता है फार्मूला, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये याद रखना सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स। टेन को अगर साइन और कॉस के रिलेशन में लिखना है, टेन थीटा को अगर साइन और कॉस के रिलेशन में लिखना है तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रखना सभी लोग, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखना। इसी तरह इसी का टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का। तो सीधा लिख दो कॉट थीटा अगर लिखना हो तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ये सब काम देगा, सब सारे फार्मूला लिखते रहिएगा। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन लिखिए, अब मैं बोल रहा हूं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन है, लिखिए। इन अ ट्रेंगल ABC, in a triangle ABC, right angle at B, if AB equal to 4 centimeter, if AB equal to 4 centimeter and BC इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड all the trigonometry ratio। चलिए आओ देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, देखिए इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो।
ट्रायंगल ए बी सी कितना डिग्री है 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, बी पे 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए ए बी कितना दिया है, ए बी तुम्हारा दिया है मेरे प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा सबको पता है, ट्रिपलेट से आप लोगों ने पढ़ा था 3 4 5, 3 4 5, तो ये 3 है ये 4 है, तो एब्सोल्युटली क्या होगा 5 होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, चलिए बच्चों ये वाली साइड निकालना है, ये वाली साइड AC, तो क्या लगाएंगे बाई PGT लगा दो, तो क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है AC, बेस कितना है BC, बेस क्या है BC, पहले इसको नेमिंग कर दो। परपेंडिकुलर क्या है AB, AC निकालना है AC का स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर, AB कितना है 4, कितना आएगा, तो AC क्या हो जाएगा AC कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर यहाँ चल रहा है 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। AC निकालना है तो ये पावर 2 है, यहाँ देखिए पावर 2 है, अंडर रूट बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो AC 5 आ गया। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने थे 6 थे, साइन थीटा कितना हो जाएगा, सब निकालना है आपको फटाफट। ठीक है चलिए अब ये देखिए किसके लिखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे एंगल ए बन रहा है जी हाँ, यहाँ पे थीटा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए, कुछ बच्चे यहाँ पे मान लेंगे, सी पे नहीं मानना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए साइन ए, चलो यहाँ पे साइन ए, बताइए साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर, या कौन होगा बताओ, BC होगा कि AB होगा। इधर देखिए लड़के ध्यान दो, यहाँ पे क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ क्या है ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, अटेंशन प्लीज। जो एंगल बन रहा है इधर देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए, सारे जो रेशियो निकालना है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है कॉस ए, ठीक है सेक ए, कॉसेक ए, ठीक है। तो ए कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है, इधर देखिए जो एंगल देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो थीटा के यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है बोलो परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला साइड क्या है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। नहीं समझ आया, मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया, अगर चाहते तो ऐसे बना देते एकदम सीधा सीधा भी बन सकता है। यार देखो ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे भी बन सकता है इसको, अगर ऐसा बनाना चाहें, यहाँ पे एंगल यहाँ पे ये बन जाए, नहीं समझे क्या, ये कितना हो जाएगा बोलो 90 डिग्री, नहीं समझाया। और ये सबको मालूम है AB कितना दिया है, AB कितना है 4 और BC कितना दिया है 3, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 5। चाहे आप ये वाला फिगर बना लो चाहे ये वाला फिगर बना लो,
लेकिन हमें किसके रेस्पेक्ट में लेना है, ए के रेस्पेक्ट में लेना है। किस जो एंगल लेना है किसके रेस्पेक्ट लेना है, लिखा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए। तो यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, नहीं समझ में आया। जब यहाँ पे एंगल बनेगा तो ये बनेगा क्या एंगल, थीटा। क्या बनेगा, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अगर आपने यहाँ पे ले लिया थीटा, यहाँ पे एंगल अगर बना दिया, यहाँ पे ए आप यहाँ पे एंगल बना है तो ये थीटा हो जाएगा। थीटा के सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या है, हाइपोटेनस। कुछ बच्चे तो रटा रटाया हुआ है, समझ लेते हैं कि बेस हमेशा नीचे ही होता है, वो नीचे बेस ही रहेगा। कोई जरूरी थोड़ी एक बेस नीचे है, बेस तुम्हारा ऊपर भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हुआ है, कहाँ पे एंगल बन रहा है। यहाँ पे एंगल देखिए ए, यहाँ पे जो रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए है, ए के रिस्पेक्ट लेना, तो यहाँ पे एंगल यहाँ पे ऊपर बना है, यहाँ पे एंगल कहाँ बना है, नीचे बना है। तो ये इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, तो मैंने यही बना दिया है। चलिए बेटा, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो बना सकते हो। चलो आपको यही वाला लग रहा है अच्छा, तो यही बना दीजिए। ज्यादा सुटेबल अगर आपको लग रहा है तो यही वाला बना दीजिए। अगर आपको ज्यादा समझ में आ रहा है सीधा ही बना दीजिए, ये यहाँ पे ए ले लो, बी ले लो, सी, और बी पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, ये बताओ थीटा के सामने वाला साइड ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा, बोलो, बेस। अब जो दिया था, ए बी कितना दिया था सबको मालूम है। ए बी कितना दिया है, बोलो 4 सेंटीमीटर। और ये कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस निकाल दिया, ए सी कितना निकाला था बताओ, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देना, 5 सेंटीमीटर। उससे भी बना सकते हो। अब जो जितना 6 रेशियो सब निकाल दो। साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, बोलो 3 हो जाएगा। और हाइपोटेनस कितना है, 5। तो क्या रेशियो आएगा, 3:5 हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपके बुक्स में जो है के टर्म में माना है, के रेस्पेक्ट में लेके लिया है। के रेस्पेक्ट में इसको 3K मान लेगा, इसको 4K मान लेगा, इसको 5K मान लेगा। आपकी मर्जी हो, आप ऐसे लगाओ चाहे वो ऐसे लगाओ, दोनों ही ठीक है। लेकिन बेहतर के वाला होता है, सुपीरियर जो है के वाला है। इसको हम जो क्विज वगैरह में लगा सकते हैं। चलो कल के वाला बना के रेस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। हाँ, के लोगे तो के कट जाएगा, तो आंसर 3.5 ही आएगा। चलिए साइन ए आ गया। अब बताओ क्या निकालना है, साइन। अब क्या है, कॉस ए क्या हो जाएगा, बताओ क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, 4। हाइपोटेनस कितना है, 5। कितना है, 4:5। tan ए बताओ, tan ए क्या हो जाएगा, tan ए बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस कितना है 4। अब इसी तरह सब निकाल दो, साइन कॉस tan हो गया। ठीक है, अब कॉट का निकालो, कॉट ए। ठीक है, कॉट ए बताओ, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। इसका इनवर्स कर दो तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कॉट सेक ए निकालना है। सेक किसका इनवर्स होता है, बोलो, कॉस का। सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का। ये 4/5 तो क्या हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। कॉस, और उसके बाद कॉसेक ए। कॉसेक किसका इनवर्स होता है, बोलो, साइन का। तो ये 3.5 तो ये क्या हो जाएगा, 5.3। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलो यही तक बेटा हुआ। अब अगला जो है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस कराएंगे टी रेशियो का, अभी अच्छे लेवल क्वेश्चंस और कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।